नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कान बहने की समस्या के लिए आप कौन सी होम्योपैथिक दवाएं ले सकते हैं। आपको बता दूं मैं, कान बहने की जो समस्या है ये छोटे बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्ग में बहुत कॉमनली मिलती है। ठीक है। इसमें कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार कान के पर्दे में छेद भी हो जाता है यदि लंबे समय से कान में से आप कान बह रहा है। ये समस्या होती है कान बहने की, बहुत पुरानी भी होती है और नई भी होती है। ठीक। यदि किसी प्रकार की भी समस्या है, पुराना नया, ठीक है, छोटे में बड़े में, उस लक्षण के आधार पर कुछ होम्योपैथिक दवाएं होती हैं जो इसमें लाभदायक हो सकती हैं। और इस हो सकता है कि इससे पहले आपने कई दवाएँ करा चुके होंगे, कई प्रकार का ट्रीटमेंट करा चुके होंगे, तब भी आपका ठीक नहीं हुआ है, तो इन दवाओं को आप लीजिए, तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। दवाओं को लेने से पहले आपको होम्योपैथिक डॉक्टर, अपने पास के कोई होम्योपैथिक डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए, ठीक है? जब भी दवा लें, तो जर्मन होम्योपैथिक दवा ही आपको लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन-कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस हैं, जिसमें आपको ये दवाएँ ले सकते हैं। पहले हम बात करते हैं, यदि आपके कान से एकदम गाढ़ा-गाढ़ा, पीला-पीला मवाद जैसा गंदी बदबू वाला, ठीक है? गाढ़ा-गाढ़ा, पीला-पीला, मवाद वाला, गंदी बदबू वाला, वहाँ से पस निकलता है, कान बहरा है, वो उसमें जो लिक्विड आ रहा है वो कैसा है? बहुत पीला है, गाढ़ा है और बदबूदार है, ठीक है? साथ में कान में दर्द होता है और कान में खुजली होती है। इस प्रकार की कंडीशन में काली बिच काली बाइक्रोम जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बहुत बहुत गाढ़ा, पीला, गंदी बदबू वाला, ये आपको याद रखना है, साथ में दर्द और खुजली हो रही हो, ठीक? फिर बात करते हैं जो कान जो बहरा है वो कैसा है? बहुत बदबू वाला है, ख़ासकर आपको याद रखना है, बहुत अधिक बदबूदार है और हो सकता है कि आपके कान में कान को इरिटेट कर रहा है। मतलब कई बार उस डिस्चार्ज के या बदबू के कारण या डिस्चार्ज के कारण कान में इरिटेशन होता है, ठीक है? इरिटेटिंग डिस्चार्ज हो रहा है, जो निकल रहा है वो इरिटेटिंग है, बदबू वाला है और इस वाले भाग में, ये वाले भाग में टेम्पोरल पार्ट बोलते हैं इसको हम, ये टेम्पोरल पार्ट कहलाता है। तो इस वाले पार्ट में यदि आपको दर्द साथ में मिल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट ये रखना है, इस वाले पार्ट में दर्द मिल रहा है, तो काली आयोड नाम की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, जो आप यूज़ कर नेक्स्ट देखते हैं कान बहरा है, ठीक है? कान का जो बहरा जो लिक्विड निकल रहा है वो इतना एसिडिक है कि जो कान की जो जहाँ से भी निकलता है, जहाँ से चिपक के निकलता है, वहाँ की स्किन को डैमेज कर देता है। लिक्विड जो लिक्विड निकल रहा है और जहाँ लिक्विड कान की जिस पार्ट को भी टच करता है, वो उस पार्ट को खराब कर देता है, स्किन को डैमेज कर देता है, स्किन को रफ कर देता है। कई बार वहाँ पर अल्सर बन जाता है और कई बार आपको थोड़ा-थोड़ा खून भी निकलते मिलता है, क्योंकि स्किन को डैमेज करेगा तो ब्लड वेसल्स भी रप्चर होंगी और उसके साथ आपको खून भी मिलता है। और बहुत अधिक सेंसिटिव होता है कोल्ड, थोड़े से ठंडे के संपर्क में गया, ठंडी हवा के संपर्क में गया, ठंडे पानी के संपर्क में गया, ठंडे एरिये के संपर्क में गया, तो कान बहना बढ़ जाता है। और साथ में टॉन्सिल की समस्या साथ में टॉन्सिल की समस्या भी उनमें होती है और जो टॉन्सिल की समस्या के कारण भी कान से कान बहने लगता है, ठीक है? ये ऐसा पेशेंट बोलते हैं जिसमें कान बह रहा है और साथ में वो टॉन्सिल की समस्या भी उसको मिलती है और ठंड के संपर्क में जाने पर टॉन्सिल और कान की समस्या बढ़ जाती है, तो मर्क सॉल्ट से अच्छी कोई दवा नहीं है। आपको याद रखना है, इसमें जो पस आ रहा है वो ब्लड वाला भी हो सकता है। आगे बात करेंगे, कान बहरा है, गंदी बदबू वाला है, पस वाला है, ठीक है? कैसा है? गंदी बदबू वाला, पस वाला और साथ में इम्पोर्टेंट याद रखना है, इस पेशेंट में सुनाई कम पड़ता है। स्पेलिंग थोड़ी-सी मिस्टेक है वहाँ, डिफ़िकल्टी हियरिंग मतलब सुनाई कम पड़ता है। ऐसा पेशेंट जिसका कान बहरा है, पस निकल रहा है, लेकिन उसको साथ में सुनाई भी कम पड़ रहा है, कान बहने के कारण सुनाई कम पड़ रहा है, पस निकलने के कारण सुनाई कम पड़ रहा है। नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन में। आगे बात करेंगे,
डिस्चार्ज हो रहा है मतलब कान बह रहा है, गंदी बदबू वाला है, पीले रंग का है, ठीक है? साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि आपके कान में इस कारण से बहुत अधिक खुजली होती है, ये याद रखना है, बहुत अधिक खुजली होती है, तो सोराइनम नाम की दवा यूज़ करना है, ठीक है? हर दवा के साथ विशेष लक्षण होता है, ठीक है? हर इसमें कान बह रहा है, पस निकल रहा है, गंदी बदबू वाला, लेकिन इसमें लक्षण इसमें से क्या हो रहा है? इनटॉलरेबल ईचिंग। और वो जो डिस्चार्ज है या जो कान बह रहा है, वो पपड़ी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, पपड़ी बना देता है, ऐसी छोटी-छोटी सूखने पर पपड़ी फ़ॉर्म कर देता है। तो राइनम से अच्छी कोई दवा नहीं है। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन में, कान बहने के साथ खुजली होना और जो बह रहा है वो क पपड़ी के रूप में कन्वर्ट हो जाना, सो राइनम। आगे हम बात करेंगे, डिस्चार्ज है, गंदी बदबू वाला है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलता है, जो बदबू मिलती है इसमें, वो कैसी मिलती है? मछली की गंध, जो मछली का जो सुगंध होता है, मछली का पानी या मछली का जो सुगंध होता है, वैसी जो मछली की जो गंध होती है, सुगंध ना बोलूँ, वो गंध होती है, वैसी गंध वाला पस। मछली के पानी के पास से गुज़रो और वो जैसे गंध आती है, वैसी गंध वाला पस आपको मिलता है और साथ में कान का पर्दा फट जाता है। टेलिरियम, टेलुरियम नाम की दवा आती है। टेलुरियम बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है इस तरह कंडीशन में, कान का बहना, गंदी बदबू वाला, खासकर मछली की जो आप समझ लीजिए मछली का जो पानी है या वहाँ से गुजर रहे हैं तो वैसी गंदी बदबू आपको मिलेगी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली कान का पर्दा यदि आपका फट गया है साथ में, तो टेलुरियम बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। कान बहरा है, ठीक है? और इसमें इम्पोर्टेंट आपको चीज़ मिलेगा, बहुत इंटेंस पेन, बहुत इंटेंस पेन, कान में दर्द आपको मिलेगा, कान में दर्द के साथ डिस्चार्ज मिलेगा, ठीक है? और थोड़ा-सा टच करने में भी कान में दर्द होता है, थोड़ा टच हो जाए, कपड़ा टच हो जाए, कुछ भी टच हो जाए, कान में दर्द मिलेगा, मतलब बहुत इंटेंस पेन होगा, तो आपको यूज़ करना ही पड़सल। बहुत इंटेंस ईचिंग होगी तो सोराइनम है, इंटेंस पेन होगा तो हीपर सल्फ है, सुनाई नहीं पड़ रहा है तो नाइट्रिक एसिड है, जो मैंने आपको ऊपर बता चुके हैं। हीपर सल्फ नाम की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। लास्ट हम बात करते हैं, बहुत लंबे समय से कान बह रहा है, ऑरम आर्स नाम की दवा आती है। क्रोनिक कान का बहना लंबे समय से 5 साल, 6 साल, 10 साल, कई बच्चों में बच्चे बचपन से ही कई लोग के कान बहते रहते हैं, ठीक होते हैं फिर बहते हैं, ठीक होते हैं फिर बहते हैं। तो ऑरम आर्स नाम की दवा, होम्योपैथिक दवा यूज़ कर सकते हैं, लाभदायक है। बहुत पुराना गंदी बदबू वाला यदि आपको कान बह रहा है तब इसको यूज़ करें। इतनी इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स हैं जो कॉमनली पेशेंट में आपको इस तरह की समस्या मिलती है तो यूज़ कर सकते हैं। दवाओं को लेने से पहले होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, प्रॉपर मेडिसिन का पावर सेलेक्ट करें और कब तक लेना है वो आपको पूछ के दवा लें। चाहिए जब भी दवा लें, होम्योपैथिक दवा ही, मतलब आप जर्मन होम्योपैथिक दवा ही इसका नमस्कार।